बाप और बेटा और रूह कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम बामुताबिक मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 27 बाप। अंजाम यहूदा। जब सुबह हुई तो सब सरदार काहनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे कत्ल करें, और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाले किया। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो मुजरम ठहराया गया तो पछताया, और वो 30 मस्काल सरदार काहनों और बुजुर्गों के पास वापस लाया और कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। वो बोले, हमें क्या, तू जान। तब वो मस्काल हैकल में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। मगर सरदार काहनों ने वो मस्काल लेकर कहा, उन्हें खजाने में डालना रुआ नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। तब उन्होंने मशवरा करके उनसे कहा, कुम्हार का खेत परदेशियों के दफन करने के लिए खरीदा। मशवरा करके उनसे कुम्हार का खेत परदेशियों के दफन के लिए खरीदा। इस सबब से आज तक वो खेत खून का खेत कहलाता है। तब वो पूरा हुआ जो अरमिया नबी की मार्फत कहा गया था कि उन्होंने वो 30 मस्काल लिए, यानी वो लगान जो उस पर लगाया गया। जिन्होंने लगाया वो बनी इसराइल में से थे, और उन्हें कुम्हार के खेत के वास्ते दिया, जैसा खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया। पिलातुस के सामने और यीशु हाकिम के रूबरू खड़ा था, और हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने उससे कहा कि तू खुद ही कहता है। और जब सरदार काहन और बुजुर्ग उस पर इल्जाम लगा रहे थे तो उसने कुछ जवाब ना दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियां देते हैं? लेकिन उसने उसे किसी और बात का भी जवाब ना दिया। चनाचा हाकिम नहायत मुतज्जब हुआ। हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर अवाम की खातर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक़्त बराबा नामी एक मशहूर कैदी था। पास जब कि वो इकट्ठे थे, पिलातुस ने उससे कहा कि तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बराबा को या यीशु को, जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने हसद से उसे हवाले किया है। और जब वो मुस्तद अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहलवा भेजा कि तू इस रास्तबाज से कुछ काम ना रख, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। लेकिन सरदार काहनों और बुजुर्गों ने हजूम को उभारा कि बराबा को मांग लें और यीशु को हलाक करवाएं। और हाकिम ने उनसे खिताब करके कहा, तुम इन बातों में से किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बराबा को। पिलातुस ने उससे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है मैं क्या करूं? सब ने कहा कि उसे सलीब दी जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, इसने क्या बदी की है? मगर वो और भी चिल्लाए कि उसे सलीब दी जाए। तब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि हंगामा ज्यादा होता जाता है, तो पानी लेकर अवाम के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से पाक हूँ। तुम जानो, सब लोग
बोल उठे और कहा, उसका खून हम पर और हमारी औलाद पर। इस पर उसने बराबा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर हवाला किया ताकि मसलूब किया जाए। कांटों का ताज। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर तमाम क्रूस के गिरद जमा किया और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उस पर ठट्ठा मार कर कहा, ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। और जब वो उस पर ठट्ठा कर चुके तो चोगे को उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले चले। राह सलीब। जब वो बाहर आए तो उन्होंने शमौन नामी एक करवानी आदमी को पाकर उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठा ले। और जब उस मकाम पर पहुंचे जो जलतजा यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है, तो उन्होंने पत मिली हुई मैं उसे पीने को दी और उसने चख कर पीना ना चाही। और जब उन्होंने उसे मसलूब किया तो उसके कपड़ों को कुरा डालकर बांट लिया ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे कुर्ते पर कुरा डाला। यीशु मसलूब। और वो वहां बैठकर उसकी निगाहबानी करने लगे और उसका इल्जाम लिख कर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यीशु है यहूदियों का बादशाह। तब उसके साथ 2 डाकू भी मसलूब हुए, एक दाईं और एक बाईं। और राह चलने वाले जो पास से गुजरते थे वो सर हिला हिला कर उसे मलामत करते और कहते थे, वाह, तू जो हैकल को ढाता और 3 दिन में बनाता है, अपने आप को बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। इसी तरह सरदार काहनों ने भी माँ फकीयों और बुजुर्गों के ठट्ठा मार कर कहा, इसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। अगर ये इस्राएल का बादशाह है तो अब सलीब पर से उतर आए और हम इस पर ईमान लाएंगे। इसका तवक्कल खुदा पर है। अगर वो उसे चाहता है तो वो अब उसे बचाए, क्योंकि उसने कहा था कि मैं खुदा का बेटा हूँ। और इसी तरह की बातों से वो डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए उसे मलामत करते थे। वफ़ाते मसीह। अब छठी घड़ी से नामी घड़ी तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। नामी घड़ी के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा कि वो इलियास को पुकारता है। और फिर उनमें से एक ने दौड़कर स्पंज लिया और सिरका से भरा और सरकंडे पर रख कर उसे पीने को दिया। मगर दूसरों ने कहा, ठहर जा, देखे कि आया इलियास उसे बचाने आता है। और यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। और देखो, हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लरची और चट्टानें तिड़क गईं
اور قبریں کھول گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں جا کر بطیروں کو دکھائی دیے۔ جب صوبہ دار نے اور انہوں نے جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے زلزلہ اور سارا ماجرا دیکھا تو نہایت ڈر گئے اور کہنے لگے، بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ اور وہاں بہت سی عورتیں بھی تھیں جو دور سے دیکھ رہی تھیں، اور جو جلیل سے یسوع کی خدمت کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ ان میں مریم مجدلینی تھی، یعقوب اور یوسف کی ماں مریم، اور زبدی کے بیٹوں کی ماں۔ کفن دفن۔ جب شام ہوئی تو یوسف نامی راماتی ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یسوع کا شاگرد تھا۔ اس نے پیلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی۔ تب پیلاطس نے لاش دے دینے کا حکم دیا۔ یوسف نے لاش کو لے کر صاف کتانی چادر میں کفنایا اور اپنی نئی قبر میں رکھا جو اس نے چٹان میں کھودوائی ہوئی تھی، اور ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر لٹکا کر چلا گیا، اور مریم مجدلینی اور دوسری مریم وہاں قبر کے سامنے بیٹھی تھی۔ قبر کی نگہبانی۔ دوسرے روز جو تیاری کے بعد کا دن ہے، سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پیلاطس کے پاس جمع ہو کر کہا، اے خداوند، ہمیں یاد ہے کہ اس دغا باز نے اپنے جیتے جی کہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا۔ پس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو یہ پچھلا فریب پہلے سے بھی بدتر ہوگا۔ پیلاطس نے ان سے کہا، تمہارے پاس پہرے والے ہیں، جاؤ، جس طرح مناسب سمجھو اس کی نگہبانی کرو۔ انہوں نے جا کر اسے پتھر پر مہر کر دی اور پہرا بٹھا کر قبر کی نگہبانی کی۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ بمطابق مقدس متی کی انجیل اس کا 27 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، تب وہ پورا ہوا جو ارمیا نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ انہوں نے وہ 30 مسکال لیے، یعنی وہ لگام جو اس پر لگایا گیا، جنہوں نے لگایا وہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ستائیس باب کی 9 آیت زکریا نبی کی کتاب اس کا 11 باب 12 تا 13 آیت، ارمیا نبی کی کتاب اس کا 32 باب 6 تا 9 آیت میں لکھا ہے، اور 27 باب کی 27 آیت میں لکھا ہے، تب حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعے میں لے جا کر تمام گروہ اس کے گرد جمع کیا، اور اس کے کپڑے اتار کر اسے قرمزی رنگ کا چوگا پہنایا۔ 27 باب کی 27 آیت، مزمور 22 کی 18 آیت اور 27 باب کی 35 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے چکھ کر پینا نہ چاہی، اور جب انہوں نے اسے مصلوب کیا تو اس کے کپڑوں کو
कूड़ा डाल कर बांट लिया ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे कुर्ते पर कूड़ा डाला। 27 बाब की 35 ऐत मज़मूर 22 की 19 ऐत में लिखा है और 27 बाब की 43 ऐत में लिखा है, इसका तवक्कल खुदा पर है और अगर वो उसे चाहता है तो वो आप उसे बचाए, क्योंकि इसने कहा था कि मैं खुदा का बेटा हूँ। 27 बाब की 43 ऐत हिकमत की किताब उसका 2 बाब 13 ऐत 18 बाब 20 ऐत मज़मूर 22 की 9 ऐत में लिखा है और 27 बाब की 46 ऐत में लिखा है, नामी घड़ी के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 27 बाब की 46 ऐत मज़मूर 22 की 2 ऐत में लिखा है। 27 बाब की 46 ऐत एली एली लमा शबक्तानी, ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह के दुखों की शिद्दत जाहिर करते हैं। अपने दुखों की शिद्दत जाहिर करने के थोड़े अरसा बाद खुदावंद यीशु मसीह अपना पूरा भरोसा भी जाहिर करता है जब कहता है कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और 27 बाब की 51 ऐत में लिखा है, और देखो हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लरची और चट्टानें तिड़क गई और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। 27 बाब की 51 ऐत दूसरा अखबार की किताब उसका 3 बाब 41 ऐत में लिखा है। आमीन।